वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। बेसरा राष्ट्रध्वजाय नमः। विद्यातमिनं त्वमेव सर्वम्। धायाः पच्यन्ताञ्जुगक्षेमो नाः कल्पतां हरिः ओम्। आदर्श होना चाहिए, न कि जनगण मन अधिनायक जय। परंतु जब तक संविधान से स्वीकृति न होता हो, नियम पालन करने के लिए जैसे हम लोग वाम रास्ते में चलते हैं तो बाएं की ओर चलते हैं, तो इसी प्रकार इसको अपने गणतंत्र तिथि के लिए सनातन परंपरा के अनुयायियों को यह 70 साल में बोध भी ना हो सका, 75वें साल का 76वें साल का हम अमृत महोत्सव मनाने चले हैं। जी, परिचय अपना बता दें। मेरा नाम साध्वी पूर्णांबा है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की शिष्या हूँ। आज यहाँ पर गंगा के किनारे हम लोगों ने भारत का तिरंगा फहराया और ये संकल्पना परम पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी आज से नहीं पिछले अनेकों वर्षों से हम लोगों को ये सिखाए हैं कि भारत में भारत की तिथियों को प्रमुखता देना चाहिए। आप देखिए कि कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर 2 कैलेंडर चलता हो, भारत ही है। तो ये यहाँ पर ऐसी विडंबना है कि व्यक्ति अपना जीवन 2 कैलेंडर से संचालित करता है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग हिंदी तिथि से मनाते हैं और जब राष्ट्रीय पर्व आता है तो अंग्रेजी तिथि से मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में स्वामी प्रज्ञानंद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और श्री मोहनदास महंत जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री रंजन शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पर गणतंत्र तिथि का उत्सव मनाया। मैं श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक साकेत धाम। आज किस तरह का झंडारोहण किया? देखिए, हमारा भारत जो है वह वैदिक परंपराओं से समलंकृत है और उसका सबसे विशेष मान इसलिए बढ़ जाता है कि हम सभी उत्सव प्रधान संस्कृति को महत्व देते हैं। आज हम वह उत्सव मना रहे हैं जो गंगा और तिरंगा से समायोजित है और हमारा राष्ट्र जो कि गंगा को राष्ट्रीय नदी मानता है, ध्वज जो हमें आज़ादी के समय मिला और साथ में यह गणतंत्र दिवस जो सन 1950 में हमें 26 जनवरी को मिला था, हम अपनी परंपरा को तिथियों से मनाना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष के लोगों को। जिस तरह हम दीपावली, होली, रामनवमी मनाते हैं, उसी तरह हम राष्ट्रीय जो पर्व हैं उनको भी तिथियों में मनाएं, जिससे हम सनातन की वास्तविक धारा में समायोजित हो सकें। यह आदेश हमें स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आदेश से प्राप्त हुआ है और हम लगातार कई वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने सनातनी बच्चे जो आज धर्म के ऊपर चल रहे हैं, धर्म के उपदेश को मान रहे हैं और आचार्यों का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, वह हमारी परंपरा को, सरदर्शन प्रभाव को समझें और हम सभी जो है वह राष्ट्र के लिए समर्पित होकर एक स्वर में राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्र नदी, गंगा नदी और राष्ट्रध्वज को सदैव सम्मान दें और अपना जीवन उसके लिए समर्पित करें। आज कितने कार्यक्रम हुए कहाँ? आज हमारे लगभग 4 कार्यक्रम हुए, जिसमें सर्वप्रथम हमने ध्वज का पूजन किया। लेकिन हमारी संस्कृति में किसी भी पूजन के पहले गणेश पूजन आवश्यक है। गणेश पूजन के साथ साथ वैदिक परंपरा में ध्वज पूजन हुआ। ध्वज पूजन के बाद हमारे पूज्य स्वामी जी ने ध्वजारोहण किया। आप मुख्य अतिथि हैं और स्वामी जी के ध्वजारोहण के साथ ही हम लोगों ने राष्ट्रगान किया और गंगा गान किया। इसके साथ ही आगामी योजना में हम लोग राष्ट्रगीत को भी समायोजित करेंगे और आने वाले वर्षों में अभी तो हम लोगों ने 3 स्थान पर यह मनाया है। पहला जो है वह अपना काशी ही है, काशी का केदारखंड। इसके साथ साथ जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में है।
और लगभग अब हम राष्ट्र के सभी ऐसे मठों में, मंदिरों में, साथ में शिक्षण संस्थानों में भी आह्वान करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रनीति के आधार से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। जी, हम ब्रह्मचारी परमात्मानंद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के ब्रह्मचारी शिष्य हैं। आज किस तरह कार्यक्रम हुआ है, कौन कौन अतिथि आए थे? आज माघ शुक्ल अष्टमी है। इसकी तिथि पर अगर तिथि अनुसार देखा जाए, भारत आज गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। आज मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं और भगवान दास जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं। कार्यक्रम के विषय में थोड़ा कार्यक्रम आज ध्वजारोहण हुआ है, वैदिक मंगलाचरण हुआ है और बच्चों ने मार्च पास्ट किया।